हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खर मास के विषय में। साल 2024 में खर मास कब से कब तक है, खर मास क्यों आता है, खर मास में सभी मांगलिक कार्य क्यों वर्जित हैं और इस समय क्या करें क्या ना करें, इन्हीं सब के विषय में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र में खर मास को मलमास भी कहते हैं। खर मास को शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए इस समय कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य करना वर्जित है। खर मास साल में 2 बार आता है। अब ये 2 बार क्यों आता है और सभी मांगलिक कार्य करना क्यों निषेध है, सबसे पहले इसे समझते हैं। हम सभी जानते हैं सूर्य देव निरंतर चलते रहते हैं। इसी तरह से ये पूरे साल चलते हुए पूरी 12 राशियों में प्रवेश करते हैं। जब ये मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। इसी तरह से जब ये धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास या मलमास आता है। इन 2 राशियों में प्रवेश करने पर ही खरमास क्यों आता है? क्योंकि दोनों ही राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति और सूर्यदेव के मिलने पर अशुभ संयोग बनते हैं। इस समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने पर गुरुदेव बृहस्पति और सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने पर उसके शुभ परिणाम नहीं मिलते, जिसकी वजह से हम चाहकर भी उससे मिलने वाले सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते। अब ऐसे में यदि कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह या सगाई आदि करते हैं तो वह पूरी तरह से फलीभूत नहीं होगी। या तो शादी टूटने का डर रहता है या फिर शादी के बाद वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता। इसी तरह से मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मकान दुकान की खरीदारी, गृह प्रवेश या फिर वाहन की खरीदारी आदि करने से बचना चाहिए। अगर आप किसी विशेष कामना के लिए किसी नए व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसे भी इस महीने में ना करें। इस महीने में किसी नए काम की शुरुआत या नए व्यापार की शुरुआत करना भी शुभ नहीं होता। इस समय नए व्यापार की शुरुआत करने में व्यापार का सफल होना निश्चित नहीं होता। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस माह में कौन से कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार खर मास जप तप ध्यान साधना आदि के लिए बहुत ही शुभ होता है। अगर आप साधक हैं तो ऐसे में अगर आप कोई साधना करते हैं तो आपको इसका निश्चित ही 4 गुना फल प्राप्त होगा। इस समय तीर्थ यात्रा करना बहुत ही शुभ होता है। आप अपने पूरे परिवार के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। इस समय किसी भी तीर्थ स्थान पर यात्रा करने का फल पूरे साल भर की पूजा के बराबर होता है। मंदिरों में सेवा कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ, सत्यनारायण की कथा, रामायण का पाठ, सुंदरकांड, रात्रि जागरण आदि कर सकते हैं। इस समय भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। सभी साधु सन्यासी और प्रभु के प्रेमी इस माह का पूजा पाठ करके ध्यान साधना करके भरपूर फायदा उठाते हैं। साधारण गृहस्थ लोग भी इस महीने का लाभ उठा सकते हैं। पूरे माह में कुछ साधारण से नियमों का पालन करके अपने जीवन के सभी कष्टों को, सभी कमियों को दूर कर सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खर मास में किए जाने वाले सभी नियम या उपायों के विषय में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल 2024 में खर मास 16 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया है और 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति वाले दिन जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब तक खर मास रहेगा। अब प्रभु का ध्यान करके जब तब साधना करके कैसे इस महीने का लाभ उठा सकते हैं, इसे समझते हैं। यहाँ मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ नियम बता रही हूँ। अगर आप इन नियमों का पालन पूरे महीने करते हैं तो आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इन नियमों को आप उपाय की तरह करें, इससे आपका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। नंबर 1, सबसे पहले तो पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहेगा और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने से हमारी प्रार्थना सीधे ही परमात्मा तक पहुँचती है। नंबर 2, खर मास में सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसके लिए तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, 1 लाल फूल, थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य भगवान की पूजा करने से मनुष्य को ऊर्जा और बल मिलता है, साथ ही भविष्य भी उज्जवल होता है। नंबर 3, इस समय भगवान शिव की साधना से बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है।
इसीलिए इस पूरे माह में भगवान शिव का पंचामृत और जल से अभिषेक करें। नंबर 4, अगर संभव हो तो पूरे परिवार के साथ रुद्राभिषेक कर सकते हैं। नंबर 5, इन दिनों भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिव गायत्री मंत्र या कुछ नहीं तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आप रुद्राक्ष की माला से रोज 1, 5, 7 या 11 माला जाप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके पास कितना समय है, आप कितनी माला का नियम बना सकते हैं। नंबर 6, शास्त्रों में खरमास को छोटा पितृपक्ष भी कहते हैं, इसलिए खरमास में पितरों को याद करें, उनका पूजन करें, उनके निमित्त दान पुण्य तर्पण आदि करें। इस समय गया में अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना श्रेष्ठ होता है। नंबर 7, माता तुलसी के पूजन का नियम ज़रूर बनाएं। रोज़ सुबह सूर्योदय के समय तुलसी में जल दें और संध्या के समय घी का दीपक जलाएं। तुलसी की वंदना करके उनकी 7 परिक्रमा करें। अगर आपने तुलसी को कॉर्नर में रख रखा है और उनकी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा कर सकते हैं। नंबर 8, इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस समय भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ पूजन करें। इनकी रोज़ सुबह के समय कपूर से आरती करें। इस समय अगर आप पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होंगी। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुन भी सकते हैं, सुनने से भी आपको लाभ मिलेगा। नंबर 9, इस समय श्रीमद् भागवत का पाठ, रामायण का पाठ या फिर सत्यनारायण की कथा कराना भी शुभ होगा। नंबर 10, गाय की सेवा जरूर करें। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार गाय में 84 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसीलिए इन दिनों गाय की सेवा करने से बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है। गाय की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी तुरंत मिलती है। इसके लिए रोज़ सुबह पहली रोटी गाय के लिए निकालें और उस पर कुछ मीठा रखकर गाय को खिलाएं। नंबर 11, इन दिनों भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का तुलसी की माला से जाप करें। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम गोकुलनाथाय नमः या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन मंत्रों का आप तुलसी की माला से निरंतर जाप कर सकते हैं। नंबर 12, इस पूरे महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। सात्विक रहें, क्योंकि पूजा पाठ और साधना का आहार से गहरा संबंध होता है। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यानी हम जिस प्रकार का आहार लेंगे हमारा मन भी वैसा ही बनेगा। इसीलिए ईश्वर की साधना करने के लिए हमारा सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। यह पौष का महीना है, इसमें काफ़ी ठंड होती है, इसीलिए इस समय सूखे मेवे और तिल, गुड़ जैसी चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करें। दोस्तों, ये सभी नियम बहुत ही साधारण से हैं, इन्हें कोई भी साधारण गृहस्थ मनुष्य आसानी से कर सकता है। यदि आप इन सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो इनमें से जितने भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन इतना ध्यान रखें, नियम का मतलब है नियम। आप जिस किसी भी नियम का पालन शुरू करेंगे उसको पूरी निष्ठा, विश्वास और निश्चित समय के साथ करें। इन उपायों को करने से आपको साल भर की पूजा के बराबर फल मिलेगा। अगर आपको इन नियमों का पालन करने से फ़ायदा होता है तो आपको इन्हें अपने जीवन भर के लिए अपनाना चाहिए। अगर स्त्रियों का नियम पालन करते समय मासिक धर्म बीच में आ जाए तो कोई बात नहीं, मासिक धर्म से फ्री होने के बाद बाल धोकर दोबारा से नियम कंटिन्यू कर सकती हैं। आपका नियम पूरा माना जाएगा, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। और इसी तरह से पूजा पाठ, शास्त्रों से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें सनातन शक्ति के साथ। हरे कृष्णा।